नमस्कार, मैं कामना यादव आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। तो इसके लिए पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो मेरी एक फ्रेंड है, तो वो उनका अभी हाल ही में मेरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हुआ है। तो वो अदर डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हैं और रेंट पे उन्होंने लिया है मकान। तो मकान में जब रहने लगी तो थोड़े दिन के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा है, अभी भी नॉर्मल चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद वहीं पे रेंट में रहने वाली एक महिला ने उनसे कहा कि ये मकान आप लोग छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो है प्रेत बाधा लगती है, हम लोग की तबीयत ख़राब हो जाती है और जैसे हम लोगों को मिल जाएगा मकान तो छोड़ देंगे। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जब से उन्होंने इस प्रकार के कहा है तो उन लोगों को भी लगने लगा कि हाँ कोई प्रेत बाधा भूत वगैरह है। अगर कोई खटपट की भी आवाज़ आती है तो वो सशंकित सी रहती हैं और वो फिर मकान भी खोजने लगी हैं। रात को डर भी महसूस होता है। तो अगर कोई इस तरह से डरा देता है, कोई कह देता है, तो कोई चीज़ नहीं भी रहता है तो वो ऐसा लगने लगता है, मन का वहम हो जाता है। ऐसी कोई शक्तियाँ इस प्रकार की भूत प्रेत तो नहीं होता है, लेकिन मन का सिर्फ वहम हो जाता है। तो किसी को डराना बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत गलत बात है। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर किसी को किसी ने डरा दिया है तो उसी को जो है मन में भ्रम हो जाएगा, वहम हो जाएगा और इस तरह तरह के मन में ख्याल आते रहते हैं। सोते वक्त भी ख्याल आते रहते हो तो आदमी मन के वहम से ही डर जाएगा। तो लेकिन ये भी लोगों को सोचना चाहिए, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो कोई इस प्रकार से अगर तबीयत ख़राब वगैरह हो रही है, किसी के साथ कुछ लग जा रहा है, कोई दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही, तो ये तो ह्यूमन नेचर है, प्रकृति का नेचर है। किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, आया है कोई ईश्वर के यहाँ से आया है तो अजर अमर होके आया नहीं है, तो एक दिन मृत्यु सबकी होनी है। तो इस तरह की किसी को डराना बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत बात है। तो अगर तबीयत ख़राब होना ये सब चीज़ तो लगा ही रहता है। तो अगर इस प्रकार का डर बैठ जाएगा तो बहुत वो डरता ही रहेगा। तो अगर रात में किसी को डर भी लग रहा है इस प्रकार की कोई, तो आदमी मन का वहम हो जाता है, डर लगता है, तो पूरा हनुमान चालीसा रात को कहकर बोल करके सोएं तो कभी डर नहीं लगेगा। मन में जो है शक्ति उत्पन्न होगी और वहम ख़त्म हो जाएगा और व्यक्ति अच्छे से जो है उसको अच्छे से नींद आएगी, मन का वहम दूर हो जाएगा। तो एक छोटी सी स्टोरी और जो मैं सुनाना चाहूँगी कि मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों लोग जो है जा रहे थे, मतलब डिग्री कॉलेज में, गांव साइड डिग्री कॉलेज पड़ता था, तो मतलब हम लोग जो है गाड़ी से जा रहे थे। तो मैंने मैम से कहा, मैम मेरी जो है बेर खाने की बहुत इच्छा हो रही है। तो हम लोगों ने रास्ते में देखा, कहीं बेर मिली नहीं। तो मैडम बोली कि मैडम ऐसा है, याद आया मुझे, एक जो है पेड़ है बेरी का, उस जगह से गाड़ी रोकते हैं और बेर तोड़ के खाया जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो बेर को जैसे ही बेर के पास गाड़ी रोका, उन्होंने बहुत ढेर सारी बेर लगी हुई थी, तो हम लोगों ने तोड़ तोड़ के खा लिया। तोड़ के खाने के बाद कुछ लोग वहाँ पे आए तो बोले कि बेरी के पेड़ पर चुड़ैल का वास है। तो मैंने मैडम की तरफ देखा, मैडम ने मेरी तरफ देखा। तो मैडम बोली कि मैडम कामना मैडम डर तो नहीं लग रहा? तो मैंने कहा मैं तो भूत प्रेत मानती ही नहीं, तो मुझे डरने की कोई बात ही नहीं, मुझे डर तो नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा हाँ मैडम मुझे भी डर नहीं लगता है, हम भी डरने वालों में से हैं नहीं, तो हम लोग ऐसा कुछ मानते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी कोई फल ऐसा होता है कि जिसको खाने से चक्कर सा आता है तो लोग जो है भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। उन्होंने अपने बचपन की स्टोरी बताया कि मैं बचपन में मैंने बेल के पेड़ से गिरा हुआ था बेल, तो बेल मैं लेके आई, उसका शरबत दादी माँ से बनवाया, पी लिया। तो लोगों ने कहा कि जो है इस पेड़ में तो उस पेड़ में तो भूत रहते हैं। तो मुझे चक्कर आने लगा। तो फिर मेरी दादी ने पूछा क्या सच में भूत रहता है? तो लोगों ने बताया
कि नहीं भूत नहीं रहता है। उस पेड़ का जो बेल है खाने से सर घूमता है, चक्कर आता है, इसलिए जो है लोगों को डराने के लिए कह दिया गया है कि इसमें भूत रहता है तो उसको खाएं ना, नहीं तो तबीयत ख़राब हो सकती है। कोई कोई फल ऐसा होता है कि उसको खाने से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने मुझे इस प्रकार से बताया। मैं तो वैसे भी नहीं डरती थी, तो लेकिन बताने के बाद जब मैं घर वापस आई बेर खाने के बाद, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मेरा सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। तो मैडम ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या हुआ, आप सही तो हैं, कुछ हुआ तो नहीं, चुड़ैल उड़ैल तो नहीं पकड़ ली? तो मैंने कहा नहीं, चुड़ैल उड़ैल तो मानते ही नहीं है पहली बात तो, और फिर ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। आपने जो बेल वाली स्टोरी बताया तो मैंने कोरिलेट कर लिया, और जो है मैंने समझ लिया कि ये फल वैसा ही है कि चक्कर आता है, सर घुमा रहा है थोड़ा सा, और मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ। तो ये है, मैंने इसलिए सुनाया है कि इस प्रकार से मतलब डरने की कोई बात नहीं होती है। इस प्रकार भूत प्रेत की बाधा कुछ भी नहीं होती है, मन का वहम होता है। अगर मान लीजिए अदृश्य कोई शक्तियाँ हैं तो आप लोग हनुमान चालीसा जो है कह सकते हैं, तो मन एक तरीके से वो उसमें चालीसा में ऐसा शक्ति है कि आप लोग का जो मन है तो वो मजबूत होगा, मन से वहम ख़त्म हो जाएगा, डर का भाव निकल जाएगा, और एक मजबूत मतलब कि विल पावर एकदम आप लोग स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। तो इस प्रकार का कोई डर वहम नहीं होता है। अगर डर लगता भी है, किसी चीज़ का वहम हो गया है तो वहम निकल जाएगा, हनुमान चालीसा आप लोग कह सकते हैं। तो और मैं जो उन लोगों से कहना चाहूँगी जो भ्रांतियाँ फैलाते हैं, लोगों को डराने का काम करते हैं, इस प्रकार की किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए। बताइए, अगर मकान में कह दिया कि मकान में इस तरह से कोई है, कोई आत्मा रह रही है, तो व्यक्ति ना चाह के भी उसको डर लगने लगेगा। उसके साथ कोई घटना अगर घटित हो रही है तो लोग यही सोचेंगे कोई प्रेत बाधा है, इस वजह से मेरे साथ कोई घटना घटित हो रही है। तो इस प्रकार के लोगों को जो है डराने वराने का काम नहीं करना चाहिए। ये लोगों को आज पढ़ा लिखा समाज है, जागरूक है लोग, सब लोग, तो जागरूकता फैलाने के बजाय लोग अंधविश्वास फैलाने में लगे हुए हैं और डराने में लगे हुए हैं कि डरे। और तो ये बहुत गलत चीज़ है। जब हम लोग जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पहले का समाज पढ़ा लिखा नहीं था, तब लोग जो है डर इस प्रकार का भ्रांतियाँ फैला देते थे और जो है डरते थे, भूत प्रेत ये सब चीज़। और झाड़ फूँक वालों का धंधा जो है बहुत उच्च लेवल पर चलता रहता था। तो लोग डॉक्टर्स के पास ना जाके झाड़ फूँक वालों के पास जा के अपना तंत्र विद्या कराते रहते थे। तो आजकल पढ़ा लिखा समाज है, जागरूक समाज है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो इस प्रकार की भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए, और जो भ्रांतियाँ इस प्रकार की फैला रही हैं वो गलत, एकदम गलत है। तो उनको भ्रांतियाँ फैलाना भी नहीं चाहिए। लोगों को और जागरूक करना चाहिए कि ये सब चीज़ों में ना पड़े, और डर के साए न जिए, वहम ना पालें, और एकदम अच्छे से रहें, और ईश्वर का स्मरण करें, बजरंगबली का हनुमान चालीसा कह लें। अगर मन में ऐसा भ्रम आ रहा है, वहम आ रहा है, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर मन में डर लग रहा है तो चालीसा करें, तो वो सब मन का वहम दूर हो जाएगा और विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा, और व्यक्ति अच्छे से अपना काम करते रहेंगे। ईश्वर ने जो रचा है तो वो तो होता ही है, और कोई इसके लिए कोई किसी चीज़ का दोष किसी पे नहीं लगाना चाहिए। तो इसी बात के बाद मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भ्रांतियाँ कभी ना फैलाएं, और अवेयर रहें, जागरूक रहें आप लोग। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, और इसी के बाद अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। नमस्कार।